दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया एचआरटीसी कंडक्टर का। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया, कुछ सवालों के जवाब आपके साथ मैंने डिस्कस किए, आप लोगों के साथ उनके आंसर्स शेयर किए। तो उसका पार्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, जीके का पोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों का जो भोजन था मुख्यतः उसमें जौ और गेहूँ ये दोनों रहते थे। तो हो सकता है इसमें जो आंसर है मुख्य भोजन जौ हो। अदरवाइज गे जौ और गेहूँ ये दोनों ही सिंधु घाटी के लोगों के मुख्य भोजन थे। ऋग्वेद में समाहित है ऑप्शन ए ईश्वर के सम्मान में श्लोक, ऑप्शन बी किए जाने वाले यज्ञ, ऑप्शन सी लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज, ऑप्शन डी वैदिक समय का इतिहास। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी गिरिव्रज, ऑप्शन सी हर्यंक, ऑप्शन डी मौर्य। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है। बिंबिसार जो है ये हर्यंक वंश से संबंधित है दोस्तों, ये बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार यदि होता तो आंसर अपना मौर्य वंश का होता, क्योंकि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा जो था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, 23वें तीर्थकर थे और ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी सधर्मान, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। और इस सवाल का जो सही जवाब ऑप्शन सी है। ऋग्वेद माफ़ कीजिएगा, 23वें तीर्थकर जो है 23वें तीर्थकर जैन धर्म के वो पार्श्वनाथ थे। पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी पतंजलि। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है दोस्तों, बाणभट्ट ने लिखा किताब पुस्तक कादम्बरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि सेन वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए विनय सेन, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सेन वंश के जो संस्थापक थे वो हेमंत सेन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी चंगेज खान, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है, मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में इन्होंने भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। नौरोज प्रवर्तित किया गया था? ऑप्शन ए बलबन द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है, बलबन के द्वारा नौरोज प्रवर्तित किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा? और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है, अकबर ने पानीपत का दूसरी लड़ाई हेमू विक्रमादित्य के साथ लड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें धर्म प्रचारक थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 68। शिवाजी की राजधानी थी? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी रायगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कैनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 71 माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, 1875 में दोस्तों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1905। और इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो बैठक मुंबई में हुई। अगला सवाल है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 73, पहले भारतीय सिविल सेवक थे? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जे एल नेहरू। और इस सवाल का जो सही जवाब दोस्तों, पहले आईसीएस जो पहले सिविल सेवक जो थे दोस्तों, पहले सिविल सर्वेंट जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये सवाल गलत हो। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले सिविल सेवक थे। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी चंपारण। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा चंपारण। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, और ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी कृष्णा मेनन। और इस सवाल का सही जवाब वो ऑप्शन बी है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। हालांकि हमारे जो संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 8 प्रधानमंत्री जो है उप प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, वो अब तक भारत में हुए। सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सबसे आखिर में अब तक जो सबसे आखिर में वो लाल कृष्ण आडवाणी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है कि रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी खदानों की गहराई, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि सियाचिन हिमनद स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी काराकोरम श्रृंखला में, ऑप्शन सी सुलेमान श्रृंखला में, ऑप्शन डी हिंदू कुश श्रृंखला में। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, सियाचिन ग्लेशियर जो है सियाचिन हिमनद ये काराकोरम श्रृंखला में है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? सिरस क्लाउड्स। और दोस्तों ये जो सिरस क्लाउड्स हैं ये तकरीबन 20,000 मीटर यानी कि 20 किलोमीटर की हाइट के आसपास ये पाए जाते हैं। तो हो सकता है इस सवाल का जवाब या इससे ऊपर ये पाए जाते हैं। तो इसमें से आप इसे चेक कर लीजिएगा एक बार। इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि बी होगा या फिर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 82 है, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है? तो हिंद महासागर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन बी बृहत ज्वार, ऑप्शन सी भाटा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है दोस्तों, स्प्रिंग टाइड यानी कि बहत ज्वार इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत जो है उसको उसके क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों चाइना, इसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भारत में जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है चाइना के बाद भारत में, और ये दोनों एशियाई कंट्रीज़ हैं। तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा देश विश्व में चीनी का कटोरा कहा के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। और भारत में यदि स्टेट पूछा जाए तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश को भारत की चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, मॉनसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी शीत ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, ऑप्शन डी वसंत ऋतु में। इस सवाल का जवाब ए ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कोई सवाल का जवाब कुछ और है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें।
क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑप्शन ए मेलबोर्न, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वेलिंगटन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आप इस पर कमेंट करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर आप अपने सुझाव हमें दीजिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।